रविवार को रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित बाल भवन में अपना मन फाउंडेशन व मिशन लाल रंग ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर एक समिट आयोजित की, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूक करना था। इसमें मुख्य अतिथि हरियाणा बाल विकास परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती पारिसा शर्मा रही। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुमन यादव ने न केवल महिलाओं में मासिक धर्म के समय स्वच्छता रखने के उपाय बताए व महिलाओं के सवालों का जवाब दिया। पारिसा शर्मा ने सरकार व अपनी संस्था के बारे में बताया कि किस प्रकार महिलाओं को सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। रोटरी क्लब ऑफ रेवाड़ी मेन की सेक्रेटरी व एक कंपनी की HR हेड नेहा शर्मा ने बताया कि किस प्रकार से कंपनियां भी अपने CSR फंड से इस कार्य में मदद कर रही है। टीम की सदस्य अनुराधा सैनी ने सभी अतिथियों को पौधा देकर इस कार्यक्रम में पधारने पर आभार व्यक्त किया। योगाचार्य सुषमा ने योग और योग के फायदे के बारे में सभी को अवगत कराया। मौके पर AM टीम द्वारा बाल भवन परिसर में लड़कियों के लिए पैड वेंडिंग मशीन लगाई। इसका उद्घाटन पारिसा शर्मा ने किया। लक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन सुषमा गुप्ता ने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए टीम को अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया। अंत में टीम से राहुल राठौर एवं अंजू यादव द्वारा लिखी कॉमिक बुक आओ बात करें का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बच्चियों ने योग के माध्यम से मासिक धर्म में मिलने वाले कष्ट से आराम मिलने का डेमो दिखाया। कमर गर्दन सीधा, चेहरा ऊंचा और स्माइल बना। हमेशा स्पाइन गर्दन को सीधा करके बैठे, तब भी बैठे। कमर की समस्या इसीलिए आ रही है, गांठें इसीलिए हो रही है यूट्रस में कि आपको ठीक से बैठना नहीं आ रहा है। तो कमर को सीधा करके बैठे ताकि ऊर्जा का ट्रांसफर, ब्रह्मांडी ऊर्जा का संपर्क हमारे शरीर से बना रहे और हम स्वस्थ रहे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे आराम से। 3 बार ओम का ध्यान करना है, ओम का उच्चारण करना है जो सबके लिए विशेष है। ओम के ध्यान से आपको सात्विक एनर्जी मिलती है, मन शांत और प्रसन्न होता है, जो चिड़चिड़ापन हो वो ठीक हो जाता है। आंखें बंद। वाइब्रेशन को महसूस करिए, अंदर स्पंदन हो रही है, एक नाद हो रही है। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हथेलियां रब कर लें अच्छे से। ऊर्जा को मुखमंडल में ट्रांसफर करते हुए आंखें खोल दें। आराम से खड़े हो जाएंगे। अब जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं मासिक धर्म के दौरान, जो आपको हल्का दर्द हो रहा है, तनाव हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, सपनों में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में थोड़ी सी थकान हो रही है, ऐंठनपन आ रहा है कमर में, तो ये अभ्यास आपके लिए बड़े कारगर सिद्ध हो सकते हैं। करेंगे फॉरवर्ड जॉगिंग। हल्की हल्की जॉगिंग करिए, दोनों हाथ आगे फैलाएं और अपने घुटने संचालित करना शुरू करिए। 1 2 1 2 1 2। बैकवर्ड जॉगिंग बहुत बढ़िया है। 1 2 बैकवर्ड, 1 2 1 2। साइड जॉगिंग 1 2 1 2 1 2। क्यों किया? क्योंकि हमारा कटी संचालन आसन बहुत अच्छा अभ्यास है। 1 इनहेल करते हैं, टी की पोजीशन पे हाथ, 2 लेफ्ट साइड, 1 टी 2 साइड चेंज, 1 टी 2 साइड, 1 टी 2 साइड। ये पैकेज आप 5-5 राउंड करके 3-3 सेकंड होल्डिंग के। देखिए, आज महिलाओं को जागरूक करने के लिए जो मुहिम चलाई है AM फाउंडेशन और लाल रंग के तहत, बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम था ये, और मैं यहाँ पहुँची हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चियों को, स्लम एरिया के झुग्गी झोपड़ी के बच्चियों को बहुत हमने जागरूक किया है और सरकार से जुड़ी हुई नीतियों के बारे में बताया कि कैसे मतलब ये बहनें इनका लाभ ले सकती हैं।
देखिए ये बातें करना बहुत मतलब कि कठिन होता है, लेकिन जो इनकी टीम ने काम किया, एम फाउंडेशन ने बताया है वो बहुत अच्छा था कि खुलकर बातें करें, जो तकलीफ़ है वो सामने उभर कर आएगी, जिसका हम समाधान कर पाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चियां हैं वो भी शर्माती हैं और पेरेंट्स भी शर्माते हैं। देखिए ये तो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़कर हमें आना पड़ेगा और हमारी बच्चियों से हमें खुद बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी रूढ़िवाद समाज है हमारा, तो कहीं ना कहीं बातों को दबाया जाता है, खुल के हम बात नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम गांव-गांव में भी करेंगे और बाकी मैं भी करती रहती हूँ प्रयास के माध्यम से, जो हमारा प्रयास लैब है उसके माध्यम से हम सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। और बाकी जो बच्चों के बीच में है जाके हम उनसे बातें भी करते हैं। जो महिलाएं कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, कहीं ना कहीं एक मुद्दा है कि पीरियड्स को लेकर बात न करना, और इनको बात कर रहे हैं तो काफ़ी आगे तक समाधान हो पाएगा इस चीज़ों के लिए। धन्यवाद। आज किस प्रकार का कार्यक्रम है? वैसे तो 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट किया जाता है, पर उस दिन छुट्टी ना होने की वजह से आज हमने ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया है। हम छोटी छोटी बच्चियों, झुग्गियों को जागरूक कर रहे हैं ताकि जो बीमारियां फैल रही हैं जैसे कैंसर, पीसीओडी, पीसीओएस, उनके बारे में उनको जागरूक कर रहे हैं ताकि वो भी स्वस्थ रह पाएँ। जी, इसके लिए हमने माइग्रेंट लेबर्स की एक झुग्गी है यहाँ पे बहुत सारी, जिसमें 300 से 400 फीमेल रहती हैं, उनको अडॉप्ट किया हुआ है। मंथ में 2 बार जाके वहाँ पे उन झुग्गियों में हम उनको जैसे राशन प्रोवाइड किया जाता है, उसी तरह से हम उनके पैड उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। खाली लिफाफा वापस ले लेते हैं और उनको उसकी जगह पे दूसरा पैड का पैकेट दे दिया जाता है। ऐसे हमारी टीम मंथ में 2 बार जाकर उनको पैड प्रोवाइड कराती है, और कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ पे जाके उनको परामर्श करती है। ये पैड वेंडिंग मशीन है जो हमने बाल भवन में लगवाई है। बाल भवन में बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं, अचानक से किसी को भी पीरियड स्टार्ट हो सकता है, उसके लिए हमने ये पैड वेंडिंग मशीन लगाई है जिसमें एक 5 रुपये का सिक्का डाल के उसमें से पैड निकलता है और उसको यूज़ कर सकती हैं वो। मैम, स्कूलों के लिए क्या है, जो लड़कियों के स्कूल हैं वो सारे वहाँ पर ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? स्कूलों के देखिए, हमारी अभी टीम, वैसे तो टाइम हो चुका है पर इतनी फंडिंग नहीं है हमारे पास। जितने भी सहयोग हमारी टीम के आपस में मिलके 1000 रुपये, 500 रुपये इकट्ठा करके हम ये मशीन लाते हैं। अगर हमें आगे और सहयोग मिला तो हम कोशिश करेंगे कि सरकारी स्कूलों में और वेंडिंग मशीन लगाएं। वैसे हमारी मीरपुर यूनिवर्सिटी में वेंडिंग मशीन लगी है एक, और एक मशीन हमारी बस स्टैंड के ऊपर लगी हुई है, रेवाड़ी बस स्टैंड पे। तो क्या आपको कोई सरकार से सहयोग नहीं? जी, अभी तक तो कोई सरकार से सहयोग नहीं है। अभी इसके माध्यम से अगर शायद हमारे पास कोई सहयोग आ जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंजू है, मैं मिशन लाल रंग से हूँ। अंजू जी, आज किस प्रकार से जो बच्चियों में परेशानी आती है पीरियड की, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज के टाइम में बहुत ही पहले लड़कियों को महीना जो है बहुत टाइम लेट से आता था, अब बहुत जल्दी आने लगा। पहले बच्चियां 16-17 साल तक की हो जाती, तब तक उनको महीना आता था। अब बच्चियों को बहुत जल्दी महीना आने लग गया है। अब 8 से 10 साल की उम्र तक में भी बच्चों को महीना आने लग गया है। तो उसके लिए हमें उन्हें पहले से ही जागरूक करना पड़ेगा, और हम साथ में स्कूलों में भी, और गवर्नमेंट भी ऐसी स्कीम्स चला रही हैं और बहुत NGO भी इस पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग बच्चों को अवेयर करें कि क्या होता है, बच्चों को पहले से पता हो ताकि उन्हें समस्याओं का समाधान मिल सके, दिक्कतें ना हो उन्हें। तो जो मिशन लाल रंग है, ये कब से काम कर रहा है? सर, इसको काम करते हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और हम लोग झुग्गियों में जाते हैं। वहाँ पे महिलाएं जो अंडर प्रिविलेज हैं या माइग्रेंट हैं, जिनको सरकार की तरफ से नहीं मिलता है, सरकार प्रोवाइड करवा रही है, तो जिनको सरकार, जैसे झुग्गियों में जो रह रहे हैं, इधर से उधर चले जाते हैं तो उनको नहीं मिलता है, हमारी संस्था उनको फ्री में पैड प्रोवाइड करती है और जानकारी भी देती है कि हमें कैसे पैड को बाद में यूज़ करने के बाद फेंकना है और कितना टाइम में उसको इस्तेमाल करना है। तो अक्सर देखा जाता है जो महिलाएं हैं पैड के प्रति जागरूक नहीं है, वो इधर उधर फेंक देती हैं, वॉशरूम में भी फेंक देती हैं, उसको लेकर क्या संदेश है? जी बिल्कुल, हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं। हम लोग जब झुग्गियों में जाते हैं या सेमिनार्स करते हैं तो हम बताते हैं कि हमें पन्नियों को ऐसे नहीं फेंकना है, और पैड फेंके तो हम लोग उसमें रैपर में, अखबार में लपेट के ही फेंकें। हम लोग झुग्गियों में भी जाते हैं तो हम लोग पैड दे के आते हैं तो उनसे खाली पन्नी लेते हैं और उन खाली पन्नियों को इस्तेमाल करते हैं किसी अच्छे काम के लिए, ताकि एनवायरनमेंट भी सेफ़ रहे। इसको डिस्ट्रॉय किस तरह करना चाहिए?
इससे हम लोग उनको पन्नियाँ उनसे ले लेते हैं और उनके जैसे मैट होते हैं, ऐसा कुछ यूज़फुल मटेरियल उनसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मेरा नाम राहुल राठौड़ है। ये जो आपने मिशन लाल रंग लिया है, ये क्या है? सर मिशन लाल बेसिकली महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पे अवेयर करने के लिए। हम देखते हैं आज भी समाज में अगर पुरुष आगे नहीं आता तो महिलाओं को चीज़ें करने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो महिलाएं तभी चीज़ समझेगी जब पुरुष समझेगा। तो हमारा मुख्य पर्पस यही है कि महिलाओं को तो अवेयर करें पुरुषों को भी साथ में अवेयर करें ताकि वो आगे बढ़ सकें। ये आप एक पुरुष होकर आपने इस तरीके का कदम उठाया है, क्या? सर बिल्कुल, क्योंकि आगे पुरुष नहीं आए। देखो आज भी हमारे देश में पुरुष प्रधान बोला जाता है, ठीक है। अगर मम्मी है पापा है घर में, अगर मैं ही हूँ मेरे घर में 2 बहनें हैं मम्मी हैं, तो क्या होता है हमें अवेयर होना पड़ता है, अदरवाइज़ वो चीज़ें नेगेटिव चली जाती हैं। तो मैं भी सभी पुरुषों को कहूँगा कि आप आइए, सहयोग करिए, तभी महिला आगे बढ़ सकती है। सर उसके लिए ही मैं जैसे आज हमारी मैगज़ीन भी लॉन्च हुई है, छोटी बच्चियों के लिए हमने मैगज़ीन बनाई है ताकि बच्चियाँ खुद से पढ़ के कुछ चीज़ों को समझ सकें, और पेरेंट्स को भी हम अवेयर कर रहे हैं, फैमिलीज़ को भी अवेयर कर रहे हैं कि बच्चों जब भी पीरियड्स आते हैं तो वो उसके टाइम से पहले उनको बता सके। तो सबसे बड़ी हमारी लॉन्चिंग जो आज कॉमिक्स बुक की हुई है हमने लिखी है, तो इसका यही पर्पज़ है कि छोटी लड़कियों को अवेयर कर सके, पीरियड फर्स्ट टाइम आता है तो उसको कैसे हम फेस कर सकते हैं। अंजू खन्ना। कहाँ से? मैं गुड़गांव से हूँ। वहाँ पर अपना मैं बिज़नेस चलाती हूँ कंप्यूटर्स का, न्यूटेक कंप्यूटर्स के नाम से मेरी फर्म है। और वहाँ पे वैसे तो हम सेल एंड सर्विस का काम करते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ NGOs से जुड़ी हुई हूँ जिसमें मैं सोशल वर्क पे जो है अपना बाकी का समय देती हूँ। देखिए आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम था, एक जागरूकता का प्रोग्राम था, महिलाओं के अंदर एक विश्वास दिलाने का प्रोग्राम था, जिसमें उनके अंदर जो एक हेजिटेशन है, जो एक हिच है, जब 2, 4, 5, 10 बार लोग बाहर निकलकर सार्वजनिक रूप से इस सब्जेक्ट पर बात करेंगी तो उनका एक विश्वास बनेगा। उस विश्वास से होगा ये कि उनके अंदर जितनी भी छोटी छोटी भावनाएं हैं जिनको वो कभी निकाल नहीं पाती, बोल नहीं पाती, तो उसका एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस जागृत होगा और वो बोल पाएंगी, अपनी समस्याएं बता पाएंगी, जिससे समय पर उसका इलाज हो पाएगा। उनको मानसिक रूप से समझाया जा सकेगा हर चीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में, और उनको उनकी अपनी महत्व बताई जाएगी कि आप समाज के लिए कितना ज़रूरी हिस्सा है। हाँ जी, मैं नेहा शर्मा हूँ और मैं रोटरी क्लब ऑफ रेवाड़ी में इनकी सेक्रेटरी हूँ और HR हेड इंडिया वेस्टर्न इंडिया में काम करती हूँ। मैम आज क्या कार्यक्रम है? आज आपको मैं बताना चाहूँगी मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो अनटच्ड है अभी भी सोसाइटी को लेके। तो AM टीम और टीम लाल रंग ने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई और अवेयरनेस सेशन रखा। तो इस सेशन में हम लोगों ने एजुकेट किया लोगों को कि कैसे इसके बारे में आपको अवेयरनेस बढ़ानी है, पैड्स कैसे यूज़ करने हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स कैसे यूज़ करने हैं और इससे घबराना नहीं है और इसके साथ आपको कंफर्ट कैसे फील करना है। तो इसमें हमने एक सेशन समिट रखा था। इसमें एक्सपर्ट्स थे, हमारे हरियाणा सरकार से पारिशा जी थी और डॉक्टर सुमन थी RB यादव हॉस्पिटल से, सीज गाइनो, एंड माई सेल्फ CSR एक्सपर्ट। एक्चुअली विदाउट CSR आपको पता है कि कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है। अगर इस सोर्स को, इनकम को हम अगर इस मुहिम से जोड़ दें तो हम बहुत बड़ा मिराकल कर सकते हैं। हम छोटे छोटे गाँव को कवर कर सकते हैं और स्कूलों में हम सैनिटेशन के ऊपर काम भी करती है कंपनियां, खर्चा भी लगाती है। आपको पता है कि 2% ऑफ नेट प्रॉफिट CSR फंड के लिए यूज़ करना होता है और कंपनियों को इसके लिए टैक्स रिबेट मिलता है। तो ये अवेयरनेस हमें लोगों को ये बढ़ानी है और हमने इसको प्रमोट करना है कि आप इस सब्जेक्ट को पकड़ें, क्योंकि ये सब्जेक्ट सैनिटेशन तक तो हम पहुँचे हुए हैं और जो वुमेन एम्पावरमेंट, इससे अलावा फीमेल की एजुकेशन है, इस पर तो हम पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर अभी बहुत रीच करना बच रहा है। तो CSR से हम ये प्रमोट कर सकते हैं कि हम जगह जगह इसके अवेयरनेस कैंपेन लगाएं, कंपनी इसमें प्रमोट करें। और आपको पता है कि आजकल डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इक्वल पार्टिसिपेशन हो गया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेल और फीमेल का। अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर उसको फ्रेंडली मैनर में ले लें तो हम डाइवर्सिटी को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन डाइवर्सिटी का होना एक बहुत बड़ा मिराकल कर रहा है हमारी इकोनॉमी को लेके। तो मोदी जी ने भी इसका एग्जाम्पल दिया है। आपने देखा है कि आरक्षण फीमेल को मिला है और सरकार में भी बहुत सारे फीमेल के लिए बुक बनाए हुए हैं कि किस पोजीशन को फीमेल ही देंगी, पंचायत से में है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स अगर हम करेंगे तो हम अपनी इकोनॉमी और इंडिया का जो लेवल है बहुत आगे लेके जाएंगे। ये देखा गया है कि कंपनियों में, जैसा कि आप बता रहे हैं, बराबर की महिलाएं काम कर रही हैं,
स्कूल्स हैं जो गर्ल्स स्कूल्स हैं उनमें हैं, लेकिन आज तक उनमें ना कोई इस तरह की मशीन लगी है, उनको बड़ी दिक्कतें आती है महिलाओं को और बच्चियों को। तो जो आप CSR फंड की बात कर रहे हैं, सरकार इसके प्रति उम्मीद क्यों नहीं है? देखिए, सरकार को जागरूक करना किसका काम है? हम जैसे लोगों का। हम एजुकेशन क्या सिखाता है? जागरूक करना। हम जैसे प्रबुद्ध लोग जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, कंपनीज़ में काम करते हैं, टीचर्स हैं, एजुकेशन है, हमें अगर ये अवेयरनेस नहीं लाएंगे तो सरकार नहीं सुनेगी। सरकार के पास बहुत सारे मुद्दे हैं काम करने के और सरकार कर भी रही है। तो इसके लिए ही हम कंपनीज़ के साथ CSR फंड से जुड़ के आजकल हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि हम प्रॉपर सैनिटेशन स्टार्ट कराएं और वेंडिंग मशीन लगा रहे हैं। मेरा एक मुद्दा ये भी था, अभी मैंने अपनी स्पीच में कहा कि हम वेंडिंग मशीन तो लगा देते हैं, लेकिन जिस स्कूल में लगता है या जिस गाँव में लगता है उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि उसको मेनटेन कैसे करना है। कई बार उसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं होता, उसकी सफाई नहीं होती है और लोगों को पता ही नहीं होता यूज़ कैसे करना है। तो इस तरीके से फ़ंड को मिसयूज़ ना हो और उसको सही डायरेक्शन में लगाएं, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। मेरा नाम संगीता है, मैं लावण्या फाउंडेशन NGO से हूँ और मैं फाउंडेशन में एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रही हूँ। क्या संदेश है? देखिए, आज का जो इवेंट है बहुत ही हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी मुद्दा है और ये इवेंट M फाउंडेशन ने किया है। मैं ये चाहती हूँ और मैं ये सोचती भी हूँ कि ये इवेंट हर जगह पे और टाइम से होते रहें ताकि अवेयरनेस फैले कि बहुत सारी बीमारियाँ हैं, सर्वाइकल कैंसर हो गया है, यूट्रस कैंसर हो गया, इन्फेक्शंस हो गए हैं। ये सिर्फ महिलाओं को ही ना पता रहे, क्योंकि महिलाओं को तो अभी भी पता है वो किस किस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। ये इवेंट अगर बॉयज़ के सामने भी रहे, ये छुपाने वाला मुद्दा नहीं है। अगर ये बॉयज़ स्कूल में, बॉयज़ कॉलेजेस में भी होए तो मेरे को लगता है बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि बॉयज़ को भी पता रहेगा ये प्रॉब्लम क्या है, तो ना छुपाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना प्रॉब्लम बताने में डर लगेगा। तो ये इवेंट होते रहने चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है हर एक शख्स तक ये जाना कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्रकृति है, प्रकृति को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो सिर्फ महिलाओं तक नहीं, पुरुषों तक भी ये मैसेज जाना चाहिए। देखिए, जो शुरुआती तौर पे जब ये पीरियड शुरू होते हैं बच्चों में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें डर लग जाता है कि क्या है, ये क्या हो गया, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। स्कूलों में अभी कुछ एक सेशंस लगाए गए हैं कि जैसे ही बच्चा बड़े होने लगता है तो उसको ये मैसेज दिया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन वो भी बहुत छुप के हो रहा है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी टीचर्स को, क्योंकि बच्चा टीचर्स के पास होता है और सबसे पहले घर में माता को, पिता को, भाई बहन जो भी घर में है, उनको ये मुद्दा बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। उनको पहले से समझाना चाहिए कि 12 साल 13 साल, क्योंकि अभी बहुत कम एज में पीरियड शुरू होने लगे हैं, तो उनको पहले से अवेयर कर देना चाहिए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो सबसे पहले मम्मी को बताएं, अगर आप बाहर हैं तो स्कूल में टीचर को बताएं, और अगर ये खुल के बात होने लगेगी तो बच्चा शायद डरेगा भी नहीं। और उसको प्रिकॉशंस के बारे में बताएं कि ना छुपाने की ज़रूरत है ना डरने की, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा इतना डर जाता है कि उसको फीवर भी हो रहा है, या वो बच्चा इतना ज़्यादा बेहोश भी होने लगते हैं बच्चे डरने के वजह से। तो अगर हम खुल के बात करेंगे पेरेंट्स और टीचर खासकर, तो बच्चा शायद नहीं डरेगा, तो वो अवेयर रहेगा कि मुझे कुछ ऐसे होने वाला है तो वो बताएगा ज़रूर।